नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के पाल, ध्रुवराज आयुर्वेदा एंड पंचकर्म क्लिनिक, विकास नगर, कानपुर से। आज हम टॉपिक लेके आए हैं पंचकर्म। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं कि सर पंचकर्म क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं। आज हम उसी विषय पे थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पंचकर्म में ये स्पेशली आयुर्वेदा की एक ऐसी विधा है जिसको हम लोग पुराने टाइम पे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में इलाज कराओ तो जड़ से ख़त्म होगा। तो जड़ से अगर चिकित्सा की जाने के लिए बात कही गई है तो वो है पंचकर्म के थ्रू। अगर आप पंचकर्म यूज़ करते हैं, अब पंचकर्म होता क्या है, पहला नंबर हमें ये जानना है कि पंचकर्म ये 5 अलग अलग प्रोसीजर्स हैं जो आपकी बॉडी को रिजुविनेट करते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। आपके मेटाबॉलिज्म जब प्रॉपर रह जाता है तो डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा स्पेशली वाइटलिज्म मीन्स जीवनीय शक्ति उसको बढ़ाता है, ठीक है ना। तो अभी पंचकर्म में पहला जैसे बताया गया है कि वमन चिकित्सा। ये वमन चिकित्सा जो है, वमन आपके जितने भी कफ से होने वाले डिसऑर्डर हैं, लाइक श्वास रोग कफ का है, स्किन से होने वाली डिजीज़ सोरियासिस है, स्किन में एलर्जी है, फंगल इन्फेक्शन है, स्किन में रैसेस हो जा रहे हैं। अभी मौसम जैसे चल रहा है, वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में होता क्या है कि बॉडी में स्किन रैसेस आ गए हैं, डॉक्टर मुझे हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, और वमन की चिकित्सा हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। वमन आपकी पैरालिसिस, इस तरीके से जो मानसिक व्याधियाँ होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो वमन में हम लोग उल्टियाँ करा के एक आयुर्वेदिक साथ में आपका कंट्रोल्ड वे में, जिससे बॉडी आपकी बिना हानि पहुँचाए आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और पेशेंट फिट एंड फाइन अपना जीवन शक्ति बढ़ाता है, तो वो वमन चिकित्सा होते हैं। वमन, इसके बाद हम बात करते हैं विरेचन की। विरेचन जो है बॉडी से परगेशन थेरेपी बोलते हैं। इसमें क्या है, मल का जो बॉडी में आम जमा हुआ रहता है, आम का मल के थ्रू बॉडी से निकालना, ये डायरेक्टली आपके मेटाबॉलिज्म पे बात करता है, वर्क करता है। साथ में आपकी स्किन पे वर्क करता है, हेयर पे वर्क करता है, अक्षरोग पे वर्क करता है। साथ में जैसे मेजरली मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हैं जो भी आपके होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ चल रही है, डायबिटीज़ मेलाइटिस जो बर्निंग डिजीज़ है, ठीक है। तो उसमें विरेचन का मेजर रोल है। आपके पैनक्रियाटिक एक्टिविटी के मूवमेंट बढ़ जाता है, साथ में बीटा सेल्स पे वर्क करता है, लिवर को रिजुविनेट करता है। आपके जैसे इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है फैटी लिवर, ग्रेड 1 ग्रेड 2 पेशेंट परेशान है, लोग परेशान हैं, तो उसमें पंचकर्म बहुत अच्छा सहयोग करता है कि उसकी चिकित्सा आपको घर बैठे ही बॉडी क्लीन होती है। तो पंचकर्म अगर यूज़ करते हैं, जैसे हम डेली मल जाते हैं, सुबह उठते हैं, मोशन जाते हैं, मोशन के साथ में आपका मल निकलता है, लेकिन बॉडी में जो आम होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, अब फ्री रेडिकल्स तो जिसको हम बोल सकते हैं विषाक्त पदार्थ, जब भी आप कोई भोजन करते हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, तो उसमें भोजन पचने के साथ में कुछ फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में रह जाते हैं। वही फ्री रेडिकल धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक व्याधि स्वरूप आपकी बॉडी में आते हैं। तो जो भी पंचकर्म में दवाइयाँ यूज़ होती हैं, लाइक विरेचन में, वमन में, बस्ती में, तो वो ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होती हैं। तो बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो जब एंटीऑक्सीडेंट्स ड्रग यूज़ किया जाता है तो आपकी बॉडी से वो ऑटोमेटिक बाहर निकलते हैं बिना शरीर को कमज़ोर किए। तो आपका जिससे बॉडी टॉक्सिन्स फ्री होगी, तो एक पहला नंबर यही फ़ायदा हुआ सबसे बड़ा, जिसमें इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, पोल्यूशन के थ्रू मिल जाता है, साथ में भोजन के थ्रू जाता है, पाचन डिस्टर्ब रहता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं तो उनका पाचन सही नहीं होता, बोलते हैं डॉक्टर मेटाबॉलिज्म सही नहीं है। अब मेटाबॉलिज्म मीन्स चय अपचय क्रिया, मतलब आपका जब मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा तभी आपकी बॉडी में जो फैट का मेटाबॉलिज्म है, जैसे इस समय ट्राइग्लिसराइड जो है, कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके बॉडी में बढ़ा हुआ रहता है। तो अब ट्राइग्लिसराइड को मैनेज कैसे करना है, उसके लिए अलग से दवा खानी है। आयुर्वेद ये नहीं कहता, आयुर्वेद कहता है कि आप विरेचन करें, पंचकर्म की चिकित्सा यूज़ करें, पंचकर्म आपको हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा बस्ती चिकित्सा जो इस वर्षा ऋतु में स्पेशली फिट और आतुर दोनों के लिए रिकमेंडेड है। तो बस्ती चिकित्सा हमारे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा नश्य, नाक में तेल का इंस्टॉलेशन, मतलब नासा ही शीर्षाद्वारम, नासा जो मार्ग है उसमें अगर तेल इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है।
अब वो पहुँचता कैसे है उसके बारे में, जो श्रृंगाटक मर्म होता है उसके थ्रू वहाँ पे वो ऑयल मूव होता है। तो अगर हम ऑयल नाक में डालते हैं तो उससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं नशे के? तो नशे के आपकी जैसे आई पावर है, नेज़ल स्मरण शक्ति है, नेज़ल जो हम सूंघने की शक्ति है वो स्मरण रह जाती है, आपको याद रहती है कि सर हम वहाँ गए थे तो हमारी नासा में फिर से अगर वो खुशबू आई तो वो याद रहती है, तो वो आपकी इम्प्रूव होती है। साथ में सुनने की क्षमता, बोलने की अच्छी वॉइस, और साथ में आपके जो बाल झड़ते हैं, बालों से समस्याएं, तो वो नशे के थ्रू हम लोग कवर करते हैं। साथ में थ्रोट मतलब अपर जत्रुगत जितनी भी व्याधियाँ हैं उस जत्रुगत उसमें सभी में नशे का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पंचकर्म में लास्ट नॉट लीस्ट रक्तमोक्षण चिकित्सा है। रक्तमोक्षण मतलब गंदे खून को बाहर निकालना। अब खून तो आप लोग ये कहेंगे कि खून तो पूरी बॉडी में एक है, एक जगह आपकी बॉडी में खून गंदा कैसे हो गया? गंदे का मतलब ये है कि आपको जैसे कोई व्याधि हुई है, जैसे हम लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं, अब पिंपल्स में उस लोकल एरिया में जो ब्लड होता है वो आपके फ्री रेडिकल के साथ मिक्स होकर, जिसको हम लोग आयुर्वेदा में आम बोलते हैं, और आपके वहाँ पे डोज के साथ इकट्ठा हो जाता है। अब उस जगह हम लोग पर्टिकुलर जैसे लीच थेरेपी है, हेरोडिन आज वर्ल्ड लेवल पे उसका यूज़ कर रहे हैं लोग, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, वो लीच का यूज़ करते हैं। तो हम लोग लीच की चिकित्सा वहाँ पे करते हैं। तो वहाँ पे लीच उतना ही गंदा ब्लड सक करती है जो आपकी बॉडी में होता है। फ्रेश ब्लड आपकी बॉडी से नहीं सक करेगी, सक करती है तो आपको पता चल जाता है, हम लोग निकाल देते हैं। इसके अलावा दूसरा है उसी में रक्तमोक्षण में ब्लड को सिरावेद। सिरावेद एक इम्पॉर्टेंट रक्तमोक्षण का मतलब एक पार्ट है। उसमें भी जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जैसे आप देख रहे होंगे लोग खड़े रहते हैं लगातार, बहुत शॉपकीपर हैं जो रेडी ठेली लगाते हैं, डेली खड़े होकर उनका 8 से 10 घंटे डेली खड़े होकर काम है। तो लेटर स्टेज में उनके पैरों की नसें फूलने लगती हैं, जिसको हम लोग सिंपली भाषा में वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो उसकी चिकित्सा के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए रक्तमोक्षण डायरेक्टली इंडिकेटेड है। तो इस तरीके से जितनी भी बॉडी में रक्तगत व्याधियां हैं, रक्त से होने वाली बीमारियां हैं, उन सभी में रक्तमोक्षण गंदे ब्लड को निकालने के लिए ट्रीटमेंट बोला गया है। बस्ती चिकित्सा पे और हमें बात करनी थी। बस्ती जो है आपके शरीर को रिजुविनेट भी करती है, बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, साथ में आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करती है। इसके अलावा आपके जॉइंट में लुब्रिकेशन को भी बढ़ाती है। तो बस्ती को इस वजह से अर्ध चिकित्सा बोला गया है। अर्ध चिकित्सा मीन्स 50% अकेला ही बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी वात से होने वाली व्याधि, पित्त से होने वाली व्याधि, कफ से होने वाली व्याधि, मानसिक रूप से होने वाली व्याधियाँ, इस तरीके से जितनी भी व्याधियाँ हैं उसको नियर बाई 50% जितनी भी व्याधियाँ हैं इस शरीर में, उसमें 50% से ज़्यादा वो अकेला ही बस्ती चिकित्सा कवर करती है। तो हमें सबसे ज़्यादा अगर फिट रहना है तो वर्षा ऋतु में 8 दिन की या 10 दिन की या 16 दिन की आपके डिपेंड अपॉन बॉडी कंडीशन, आपकी क्षमता, तो बस्ती चिकित्सा जरूर लें। फिट रहने के लिए बस्ती चिकित्सा लें, वमन करें, विरेचन करें, नशे करें, रक्तमोक्षण करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यहाँ पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं या क्लिनिक आके विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।